हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। जिन लोगों ने 12th की क्लासेस देखी हुई हैं उनके लिए बता दें कि कल से सरफेस केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया गया है और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का टॉपिक जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। आज हम आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग आज गैसियस स्टेट में आइडियल गैस की बात करेंगे, ठीक है। जब PV इज इक्वल टू NRT एक इक्वेशन दे दी गई फॉर आइडियल इक्वेशन के लिए, PV इज इक्वल टू NRT, तो ये जब इक्वेशन देखी गई तो यहाँ पे क्या किया गया, बहुत सारी गैस को टेस्ट किया गया। कि जब बहुत सारी गैस को टेस्ट किया गया तो उसमें दो ग्राफ लिए गए, ठीक है। तो दोनों ग्राफ हम लोग समझते हैं, फिर उस ग्राफ के बारे में चीज़ें समझेंगे, फिर समझेंगे कि एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं हम लोग। आज जो भी बात होगी वो हम ये बताएंगे कि आइडियल गैस और रियल गैस में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों का चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कर लिया था। आज हम रियल गैस की बात करेंगे। फर्स्ट ग्राफ जो हम देखेंगे PV वर्सेस प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का हम लोग क्या देखेंगे, रियल गैस और आइडियल गैस का प्लॉट देखेंगे, ठीक है। सेकंड वाला जो प्लॉट है वो किसके बारे में है, वो है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। वो वहां पे भी हम रियल और आइडियल की बात करेंगे, ठीक है। जो पहली इक्वेशन है, ये पहला जो ये हम लोगों ने लिया है PV वर्सेस P का जो रिलेशन लिया है, वहां पे क्या होगा, इसको मान लेते हैं 0 है। तो जो हमारी आइडियल गैस है वो ऐसी है, मतलब एक पर्टिकुलर PV टाइम पे। अब क्या है कि अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, कोई रूम टेम्परेचर ले लिया, तो ये ओवरऑल पूरा कांस्टेंट हो जाएगा ना। ठीक है, PV क्या हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया अगर हम मान लेते हैं तो, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का जो रिलेशन है गैसेस के लिए, इसको टेस्ट किया गया है किससे, PV वर्सेस P वाले ग्राफ से, ठीक है। जब हम लोगों ने क्या कर लिया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया जो बॉयल्स लॉ है, ठीक है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट जो हमारा बॉयल्स लॉ है, ठीक है। तो जब हम ऑल प्रेशर पे देखेंगे जो तब आइडियल गैस क्या होगी, ऐसा ग्राफ शो कर रही होगी एट ऑल प्रेशर। 0 पे भी इतना प्रेशर 0 से बढ़ते जा रहे 10, 20, 100, 1000, 10,000 इन्फिनिटी। जब देखा तो हमने आइडियल गैस को हमेशा कांस्टेंट देखा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम लोगों ने हीलियम की बात करी तो हीलियम गैस का कुछ पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिला हमको आइडियल गैस से। ये कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है, उसको हमने आइडियल कंडीशन पे रखा है। कैसी आइडियल कंडीशन हमने रखी है, ऐसा लग रहा है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोगों ने PV कांस्टेंट रखा हुआ है, बॉयल्स लॉ फॉलो करा है। फिर हम लोगों ने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया या डाईहाइड्रोजन लिया, तो इसका और डेविएशन पॉजिटिवली हमको देखने को मिला। मतलब पॉजिटिव डेविएशन मतलब आइडियल गैस से पॉजिटिव साइड में हमको इसका चेंज देखने को मिला, ठीक है। अब ये क्या थी, ये एक मॉलिक्यूल वाली एटम गैस थी, ये दो एटम वाली गैस थी, ये एक एटम वाली, ये मोनोएटॉमिक है, ये डायटॉमिक है। जब हम लोगों ने किसको देखा, CO2 को देखा, CO2 कुछ ऐसे नीचे नेगेटिव थोड़ा सा डेविएशन दिया, फिर उसने अपसाइड डेविएशन दिए, तो ये ट्राई एटॉमिक हो गई। अब फिर क्या देखा, फिर हम लोगों ने CH4 को देखा, तो इसने और नेगेटिव डेविएशन दिया और लास्ट में फिर से पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगा। तो जब हम लोगों ने ये ग्राफ देखा
ठीक है, कि जो आइडियल गैस है वो किसी भी प्रेशर पे क्या कर रही है, सेम या एक ही जैसा कांस्टेंट बिहेवियर शो कर रही है। लेकिन जैसे ही हम बात करने पे आए गैसेस पे, जैसे डाइहाइड्रोजन, हीलियम, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया जाने लगा इनका डेविएशन पॉजिटिव देखने को हमको मिला। कहाँ से? आइडियल गैस वाले ग्राफ से। ठीक है, फिर जब हाइड्रोजन हीलियम दिखा, मतलब दो ग्राफ हमने एक ही में शो कर दिया। ठीक है, फिर जब हम लोगों ने क्या किया, प्लॉट किया, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया गया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड लिया गया तो उसने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन लिया गया। ठीक है, CO2 नहीं है। तब यहाँ क्या किया गया, जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो पहले कुछ नेगेटिव डेविएशन शो हुआ, लेकिन आइडियल गैस से कुछ नेगेटिव डेविएशन शो हुआ, लेकिन कुछ और प्रेशर बढ़ाने के बाद ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगा। ठीक है, तो जो पीवी वैल्यू है स्टार्ट कर दी है इंक्रीजिंग, जो ये जो पीवी वैल्यू से इंक्रीजिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आफ्टर पीवी वैल्यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द कर्व देन क्रॉसेस द आइडियल गैस, जो कर्व है वो क्रॉस कर देगा आइडियल गैस का। ठीक है, एंड शो पॉजिटिव डेविएशन, जो आइडियल गैस का ग्राफ था ये वाला, इससे पॉजिटिव डेविएशन हमको देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव साइड देखने को मिल रहा है। तो अब हमने जब ऐसा सिनेरियो देख लिया तो इसका मतलब हमारा जो रियल गैस है वो आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने क्या दिखा, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब हम दूसरा हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया प्रेशर और वॉल्यूम का। ठीक है, जो ग्राफ बनाया प्रेशर और वॉल्यूम का, उसमें हम लोगों ने एक रियल गैस ले ली, एक आइडियल गैस ले ली। तो रियल आइडियल गैस हमारी कुछ ऐसे थी। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा था। और जब रियल गैस की बात करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसा कुछ। तो एक किसी पॉइंट पे, इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे क्या हुआ है, पीवी जो रियल गैस और आइडियल गैस का बिहेवियर इक्वल हो गया है। तो ये जो फर्स्ट वाली ब्लैक लाइन थी ये हमको शो कर रही थी आइडियल गैस के बारे में दिखा रही थी, और ये वाली जो लाइन थी वो रियल गैस के बारे में बात कर रही। तो फर्स्ट थिंग ये कि जो आइडियल चीजें बताई जा रही हैं या आइडियल चीजें हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। ठीक है, या एग्जिस्ट कर भी रही हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर सिचुएशन क्रिएट करी गई, जैसे एक प्रॉपर टेम्परेचर ले लिया गया, उस प्रॉपर प्रेशर ले लिया गया, प्रॉपर वॉल्यूम ले लिया गया, एक सिचुएशन क्रिएट करी गई। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है उसको कह दिया गया कि ये आइडियल है, अगर वो आइडियल है तो पहली चीज वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और अगर कोई कह रहा है ये पर्सन आइडियल है तो आप उसमें 100 या 1000%, 10,000% लिख लीजिए कहीं, उसमें कोई ना कोई ऐसी कमी जरूर होगी जिससे आपको लगेगा कि ये आइडियल नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी आप ले लीजिए, आदमी औरत मतलब इंसान की बात कोई भी ले लीजिए। ठीक है, तो वहां क्या होगा, एक चीज हमको देखने को मिलेगी कि जब जब तक हम उसको जानते नहीं, जैसे अगर हम यहाँ हैं, अर्थ पे है, हम चांद के बारे में बात करें तो हम लोग उसको बहुत, जो लोग साइंटिस्ट हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि चांद है, चांद पे मतलब वो जो सतह है वहाँ गड्ढे बहुत हैं। ठीक है, गड्ढे बहुत हैं, उसकी जो मिट्टी है वो ग्रे जैसी है, वो प्लैनेट नहीं है, वो सैटेलाइट है। ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए क्या है, चांद रात में देखने में बहुत अच्छा लगता है।
ठीक है, पूर्णिमा के रात को या जो फुल मून नाइट होती है वहाँ उस दिन बहुत, उस रात को बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बताएंगे। जो कवि होंगे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होंगे कि चांद हो या जो भी है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम दूर से बता रहे हैं उसके बारे में। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके अपना अपना नजरिया है देखने का कि कैसा है हमारा मून। ठीक है, लेकिन जो लोग गए, जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो पता चला कि एक्चुअल में मून ऐसा है ही नहीं जैसा हमको दिख रहा है, चमकता हुआ दमकता हुआ वाइट, वैसा है ही नहीं। वो कैसा है, सैटेलाइट है, वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, और बहुत सारे उसके बारे में रिसर्चेस हुए, बताया गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट थे, राकेश शर्मा, ये सब साइंटिस्ट गए थे वहां पे, उन्होंने देखा था मून को। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वहां देखा तो जैसा यहाँ हम लोग बातें कर रहे हैं तो उससे तो बिल्कुल विपरीत हो गया। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को लेकर आते हैं अपने घर, कोई चीज लेकर आए, कोई ऑब्जेक्ट लेके आए, पहले तो हमें कुछ पता नहीं था, नया नया था, बहुत देखने में अच्छा लग रहा था। कुछ लोग तो इसलिए चीजें ले आते हैं, उनको वो देखने में अच्छे लग रहे हैं, डायमेंशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि बॉटल का शेप देख के ले आते हैं, बॉटल बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए ले आए। परफ्यूम से मतलब नहीं, बॉटल बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है, ले आए। अब वो परफ्यूम अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा कोई मतलब नहीं, बॉटल अच्छी लग रही। ठीक है, तो अब क्या है, हमको तो मतलब है क्या, हमारी आइडियल गैस है कि हमारी आइडियल गैस ऐसी होगी, बहुत अच्छी होगी, मतलब सांस लेते होंगे तो आइडियल गैस बिल्कुल ऑक्सीजन ही हमको दे रही होगी, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रही होगी। ठीक है, और हमारा टेम्परेचर हमेशा इस स्टेज पे रहेगा, तभी हमारी आइडियल इस वर्क करेगी। लेकिन क्या है कि जो भी गैस है, जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं कि इस टेम्परेचर पे क्या होगा, उस टेम्परेचर पे क्या होगा, अगर हम 0 डिग्री कर दें तो क्या होगा, अगर हम बिल्कुल पोल्स पे ले जाएं तो क्या होगा, समुद्र के नीचे ले जाएं हजारों फीट नीचे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें करके देखेंगे। तो क्या पाया गया कि आइडियल गैस जो है वो है ही नहीं एक्चुअल में। वो हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया, उसको पर्टिकुलर वॉल्यूम दे दिया, पर्टिकुलर प्रेशर दे दिया, तो क्या हो गया, उसने आइडियली बिहेव करना शुरू कर दिया, वो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने लगी, या सारी गैसेस वैसा बिहेव करने लगी उस कंडीशन में। लेकिन जैसे ही उस कंडीशन से इधर उधर हुए, उसने अपना पीवी वॉल्यूम में कर्व चेंज कर लिया, या फिर इस वाले पीवी वर्सेस पी ग्राफ में भी अपना स्लोप चेंज कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आइडियल और रियल एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आइडियल गैस और रियल गैस एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आइडियल गैस और रियल गैस एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। अब पूरी जिंदगी जो आदमी खुराफात करता रहा हो, एक दिन उसने अच्छी बात करी तो क्या कहेंगे उसको, आइडियल कहेंगे। तो ये दोनों ग्राफ देखने के बाद क्या हुआ, हमने ये देखा कि जो एक्चुअल गैस है वो ना तो बॉयल्स लॉ फॉलो कर रही है, ना चार्ल्स लॉ फॉलो कर रही है, ना एवोगैड्रो लॉ फॉलो कर रही है। तो दो क्वेश्चन अराइज हुए, दो क्वेश्चन अराइज हुएंगे। टू क्वेश्चन अराइजेज, जब दो क्वेश्चन अराइज हुए तो पहला क्या था, पहला क्वेश्चन तो यही था, गैसेस डेविएट क्यों कर रही हैं, वाई गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस, वाई गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस या आइडियल बिहेवियर। ठीक है, गैसेस जो हैं वो क्या डेविएट कैसे कर रही हैं अपने आइडियल बिहेवियर से, क्यों कर रही हैं। ठीक है, पहली बात तो आएगी ना। सेकंड,
ऐसी कौन सी कंडीशन है, अंडर व्हाट कंडीशन दीज गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, या इस उनकी जो आइडियल कंडीशन है उससे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है, अंडर व्हाट कंडीशन गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो दो चीजें हम लोगों को समझ में आई। पहले कि गैसेस जो हैं वो आइडियली काम नहीं कर रही हैं, अपनी जो प्रॉपर ग्राफ होता है उससे डेविएट कर जा रही हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन अराइज हुए कि गैसेस डेविएट क्यों कर रही हैं आइडियल बिहेवियर से, और दूसरी कि ऐसी क्या कंडीशन थी, ऐसी क्या विपत्ति आ गई थी कि वो आइडियल बनने से रह गई। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, दो तरह के लोग होते हैं, एक जिसको हम लोग आइडियल मान लेते हैं, एक जिसको हम आइडियल नहीं मानते हैं। तो पहली चीज, आइडियल जैसा कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। अगर आपने किसी को आइडियल मान लिया है कि ये हमारा आइडियल है, तो आप 1 साल 2 साल 3 साल उसका बिहेवियर चेक करिए, वो आइडियल क्या आपके वो जो नॉन आइडियल है उसकी कंडीशन से भी गिर जाएगा, ठीक है। तो आइडियल गैस कंडीशन जो है वो होती नहीं है, लेकिन हमने उसका सिनेरियो बनाया, ठीक है, उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। तो हम लोगों ने जब वो उस कंडीशन पे सारी चीज़ें करी, जैसे बॉयल्स लॉ हमने फॉलो कराया, चार्ल्स लॉ फॉलो कराया, एवोगैड्रो लॉ, गेल लूसेक्स लॉ, ये सारी चीज़ें हमने फॉलो कराई, तो हमने कुछ ना कुछ लिया था, एज्यूम किया था कि हाँ यहाँ ये जब हम लेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, हाँ ये हम लेंगे तो हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट था, ऐसा किया था सब जगह, ठीक है। तो जब हमें पता है कि एक हम आइडियल लेते हैं, एक नॉन आइडियल लेते हैं, नॉन आइडियल कंडीशन में हर वो चीज़ जो डेविएट कर रही हो, हर वो चीज़ जो हमारे बिहेवियर को चेंज कर रही हो, हमारी गैसेस के बिहेवियर को चेंज कर रही होगी, वो सारी कंडीशन आ जाएंगी कि इसको कौन कौन कंडीशन, ऐसी क्या विपत्ति आ गई थी कि हमारी आइडियल गैस आइडियल ना रही, ठीक है, वो क्या हो गई, वो रियल हो गई, जो भी आइडियल चीज़ है। अब देखिए कैसे है कि जब बताया जाता है ना कि जो भी है, जो भी ईश्वर भगवान जो भी बताया जाता है कि वो ऐसे हैं, तो वो किसी इंसान के हाथ में ऐसी पावर नहीं होगी ना कि उसको बना सके, क्रिएट कर सके, ठीक है। ठीक है, कुछ लोगों ने कोशिश करी, उन्होंने बनाने की कोशिश करी, तो लेकिन वो एक्चुअल तो नहीं था, उन्होंने अपने हिसाब से जिसने भी बनाया, मतलब मूर्तियां बनाई, फिगर बनाए, पिक्चर बनाए, जो भी किया, तो उन्होंने क्या अपने हिसाब से, जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने समझा, उसके हिसाब से, जो उनका जो सबसे ब्यूटीफुल वे था, उससे उन्होंने फिगर बना दी, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब था कि आइडियल, ऐसी क्या विपत्ति आ गई थी कि हमारी गैस आइडियल रहने से बच गई, तो ऐसी वो सारी कंडीशन जहाँ पे हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, जहाँ पे हमारा प्रेशर चेंज हो रहा हो, जहाँ पे हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, कुछ भी अगर चेंजमेंट देख रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हमने बताया कि कुछ लोगों ने बनाया, फिगर बनाया एक, या एक मूर्ति बनाई कि हाँ भगवान होंगे तो ऐसे होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ भगवान होंगे तो ऐसे होंगे। तो जो जिन्होंने पहली पिक्चर बनाई होगी या जिन्होंने पहली मूर्ति बनाई होगी, उन्होंने कुछ सोचा होगा ना, समझा होगा, उन्होंने बुक्स पढ़ी होंगी, उन्होंने उनके बारे में सुना होगा। तो जैसे कोई भी, जैसे हनुमान जी मान ले, तो हनुमान जी बोलते हैं सौम्य है, बहुत मतलब सॉफ्ट है, उनको देखोगे तो बहुत ऐसा लगेगा बहुत नाजुक से हैं, बहुत सॉफ्ट होंगे, लेकिन जब उनके वो गुणों की बात होती है ना, तो वो बहुत मतलब कह सकते हैं विशाल रूप ले लेते हैं, उनका वो जो गुण है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फिर वो चाहें तो अपने आप को बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ है,
ठीक है, डाउन टू अर्थ है, मतलब छोटे से कीट की भी, मतलब ये जो इंसेक्ट की भी है उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं वो, ठीक है, तो वो डाउन टू अर्थ है बहुत, ठीक है। फिर कह देते हैं कि मतलब वो इतने आपको अपना विशाल बना लेते हैं कि उन्होंने रावण की जो वो अहंकार था उसको नष्ट कर दिया, ठीक है, उन्होंने अपने आप को इतना विशाल कर दिया। तो ऐसा था ना, तो उन्होंने जो भी समझा सोचा, जो लोगों ने पिक्चर बना रहे तो उस तरह से बनाया, तो जो पहले की पिक्चरें थे वो देखो, वैसा लगेगा ही नहीं कि मतलब जो आज तो बहुत चेंजमेंट आ गया फोटोज में, पोर्ट्रेट में, पिक्चर्स में, ठीक है। एक मिनट। तो जो पहले की पिक्चर्स थी और वो जो आज की पिक्चर है उनमें बहुत ज़्यादा अ, आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा चेंजेस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का नाम मैंने इसलिए लिया, भगवान या ईश्वर का नाम इसलिए लिया क्योंकि हम उसको मानते हैं, वो आइडियल है, ठीक है, लेकिन हमने उसे देखा नहीं है। हम उनको या फिर हम इस लायक नहीं बन पाए हैं अभी कि देख पाए, समझ पाए, ठीक है, ये है कंडीशन। तो अब जो आइडियल कंडीशन है वो एक किसी पॉइंट पे है, ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लेकिन वो जनरली एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसके लिए एक पूरा प्रॉपर सिस्टम चाहिए होगा, हमने पूरा उसका सिचुएशन क्रिएट करनी है। हम अगर, पता नहीं ये सच है कि गलत, कि मतलब अगर मतलब हम अगर कोई चीज़ समझना चाहते हैं, किसी अगर हम एटम के बारे में जानना चाहते हैं तो हम पहले एक सिस्टम बनाएंगे, हम इसके अंदर एटम की स्टडी करेंगे, और जिन लोगों ने पहले स्टडी करी है एटम के बारे में वो सारी स्टडीज़ पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। अब जो न्यू इलेक्ट्रॉन का जो पिक्चर्स आए हैं वो बहुत अलग हैं जो पहले की थ्योरीज हैं उससे। तो जो अब पिक्चर्स आए हैं उसमें कहीं 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 इलेक्ट्रॉन डमरू के शेप में दिख रहे हैं, कहीं कहीं ट्राइंगल के शेप में दिख रहे हैं, कहीं कहीं बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स के शेप में दिख रहे हैं, ठीक है, पूरा फुल क्लाउड की तरह नहीं दिख रहे हैं। मतलब जो सिनेरियो हम लोगों ने पढ़ा था कि डमरू या डम्बल शेप या स्फेरिकल शेप, तो वो सिनेरियो बिल्कुल क्लियर देखने को मिला है। तो अभी जो लोग करंट का पढ़ते रहते होंगे उन्होंने देखा होगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे आइडियल और रियल गैस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे किससे, पोस्टुलेट से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, राइज हुआ था गैस ऐसा कर क्यों रही है, वो हमेशा आइडियल क्यों नहीं बन जाती, मनुष्य हमेशा शैतान बनने में क्यों तुला है, वो भगवान क्यों नहीं बन जाता, ये कहने का मतलब था इस क्वेश्चन का। कि वाई गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस, क्यों ऐसा होता है कि गैस आइडियल गैस से डेविएट कर जाती है। इंसान इंसान नहीं रह रहा, या तो जानवर बन जा रहा, या तो भगवान से अपने आप को ऊपर समझने लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। तो ये आइडियल कंडीशन है जो हमेशा हमको शून्य पे रखती है, जीरो पे रखती है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा हम फॉलो कर रहे होंगे आइडियल और रियल गैस दोनों। यहाँ पे भी जब हम CO और CH4 की बात करेंगे तो यहाँ हम आइडियल और रियल दोनों बिहेवियर शो कर रहे होंगे, लेकिन वो सब जानेंगे, ठीक है। तो गैस का जो पहला क्वेश्चन हमारा अराइज हुआ, वाई गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो ये किससे हम बात करेंगे, इसका आंसर देंगे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट से। तो हम लोगों ने दो एजम्पशन फाइंड किए थे, वहां पे देखे थे हम लोगों ने कि तो हम लोगों ने दो एजम्पशन ऐसे कर लिए थे कि काइनेटिक जो गैसेस है उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो हम लोगों ने टू एजम्पशन लिए थे, एक पहला था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उस एजम्पशन को एक तरह से ये क्या कर रहा है ना, ये डिनाई कर रहा है, ठीक है, मना कर रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोगों ने नेग्लेजिबल मान ली थी, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, ठीक है। मतलब अगर ये कमरा है, इस कमरे में बहुत सारी गैस है, तो एक मॉलिक्यूल या एक एटम का जो वॉल्यूम है विथ रिस्पेक्ट टू पूरे रूम,
के बराबर के कंपेयर करने पर, रूम से एक पार्टिकल का साइज कंपेयर करने को हमने ऑलमोस्ट इसको नेग्लिजिबल मान लिया था, मतलब गैस के एटम को या मॉलिक्यूल को हम लोगों ने नेग्लिजिबल मान लिया था। ये हम लोगों से गलती हो गई थी। कहाँ ये गलती हो गई थी? जो हम लोगों ने पोस्टुलेट बनाए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर वहीं से मिल गया, इसलिए डेविएट कर दिया कि हम लोगों ने ये मान लिया कि यहाँ तो एक ही एटम था ना, ठीक है, यहाँ एक ही एटम था, हमने मान लिया कि एटम्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और एटम्स का मॉलिक्यूल जो है या मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम जो है, हाँ वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है। जैसे जैसे हमारे एटम्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका डेविएशन और हाई होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिला। और अगर हमारा पहला एजम्पशन कि गैस के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है फॉलो होता है, तो अगर हम गैस को लिक्विफाई करना चाहेंगे तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि गैस के बीच में कोई बॉन्डिंग ही नहीं। जब कोई गैस बॉन्ड बना ही नहीं पा रही है तो वो लिक्विफाई होगी कैसे? ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने समझी कि फर्स्ट एजम्पशन अगर सही है कि जो गैसेस हैं उनके एटम्स के बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो गैसेस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। और हमको पता है कि गैसेस को कूल डाउन करने पे, कंप्रेस करने पे जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ कहने का मतलब, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के बीच में या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो पावरफुल हो गया है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो टिनी टिनी मॉलिक्यूल्स है, वो छोटे छोटे वॉल्यूम है उनके, वो एक दूसरे को फार अपार्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, और अगर एजम्पशन बी करेक्ट है, मतलब इस पूरे वॉल्यूम में इस एक पार्टिकल का, ये एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल मान लिया है, तो क्या होगा? जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है ना, तो इसको जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है इसको तो हमने बॉयल्स लॉ से करा। ठीक है, बॉयल्स लॉ से हमने बनाने की कोशिश करी उस ग्राफ को। तो अगर सेकंड वाला अजम्पशन क्या है, करेक्ट है, तो जो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ एक्सपेरिमेंट है ना, जिसको हम लोगों ने बॉयल्स लॉ से थ्योरेटिकली क्या किया गया है, कैलकुलेट किया गया है, बनाया गया है, तो क्या होता? आइडियल और रियल दोनों कोइंसाइड कर जाती। अगर हम ये मानते हैं कि पूरे वॉल्यूम में एक गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, अगर ऐसा हो रहा होता तो आइडियल और रियल गैस का जो ये ग्राफ है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, वहाँ क्या है, ये दोनों एक ही ग्राफ होते, कोई डेविएशन शो ही नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो अब क्या है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। रियल गैस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, रियल गैस डेविएशन शो कर रही है आइडियल गैस से। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एटम्स क्या कर रहे हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विथ ईच अदर, विथ ईच अदर। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, और जब हाई प्रेशर है ना, तो इसमें इतना गैप नहीं कर सकते, थोड़ा और ग्राफ, इसका ग्राफ और क्लोज बनाते हैं। जब हाई प्रेशर होगा ना तो बहुत पास पास हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब हाई प्रेशर होगा तो हमें आइडियल गैस और रियल गैस बहुत पास पास पे देखने को मिलेंगे। ठीक है,
मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो मतलब यहाँ देख देख रहे हैं ना कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रहा है, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रहा है, जो हमने मान लिया कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसकी वजह से हमको गैस में डेविएशन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो अब एक और चीज हम लोगों ने मानी थी कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस हैं वो अपने फुल फोर्स से स्ट्राइक कर रहे हैं वॉल्स पे, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अपने फुल स्ट्रेंथ से स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं वॉल पे, अपनी फुल स्ट्रेंथ से स्ट्राइक कर रहे होते हैं ना वॉल पे, तो वही वाली कंडीशन हो जाती है, एटम्स के बीच में क्या है, अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन एटम्स के बीच में अट्रैक्शन है, एटम्स के बीच में अट्रैक्शन है, और एटम्स के बीच में अट्रैक्शन है तो जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं ना उनको पीछे से घसीटने वाले और भी एटम हैं। ठीक है, इनको ये क्या कर रहे हैं, ड्रैग आउट कर रहे हैं, पीछे की तरफ खींच रहे हैं, बहुत सारे एटम्स पीछे की तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से ये उतनी स्ट्रेंथ से वॉल पे टकरा नहीं पा रहे जितनी स्ट्रेंथ से टकराना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो आइडियल गैस है वो जितनी तेजी से स्ट्राइक कर रही है वॉल ऑफ द कंटेनर से, उतनी तेजी से रियल गैस नहीं कर पा रही हैं स्ट्राइक। ठीक है, इतना प्रेशर नहीं डाल पा रही हैं वॉल्स पे। तो जो पी आइडियल होगा, अब इस ग्राफ को रफ कर देते हैं, और ये मतलब जो चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, वो नेक्स्ट टर्न पे लिखवाएंगे। इसको रफ करते हैं पहले। तो आइडियल तो हम लोगों ने पढ़ा था, पीवी इज इक्वल टू एन आर, लेकिन एक और हमको देखने को मिली इक्वेशन, क्या होता है, प्रेशर जो आइडियल है वो किसके बराबर है, प्रेशर ऑफ रियल गैस प्लस इसके साथ हम लोगों ने कुछ ऐड ऑन करा, वो क्या है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो ये क्या है, ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, और ये भी प्रेशर। ठीक है, प्रेशर में प्रेशर ही जुड़ रहा है। ठीक है, तभी प्रेशर बन रहा है। तो ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, ये करेक्टेड है, जो करेक्टेड किया है, जो हम लोगों ने करेक्ट किया है, करेक्टेड है, और ये क्या है, हम यहाँ पे जाना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब जो आइडियल गैस है वो इन दोनों के सम के प्रेशर के बराबर काम कर रही होगी। ठीक है, और जो रियल गैस है वो बस इतना काम कर रही होगी, उसमें ये नहीं ऐड ऑन होगा। और ए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये पूरा मिलके प्रेशर का ही, इसकी यूनिट प्रेशर ही होगी, और ये नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी देखने को मिला। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स की बात नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, पहले ये सारा नोट कर लेंगे। जो रिपल्सिव फोर्स हम यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद ये इक्वेशन थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन की बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ बात करी, रियल गैस के बारे में बात करी। तो जो भी बॉयल्स लॉ या पी वर्सेस पी ग्राफ हमने देखा, या पी वर्सेस वी ग्राफ देखा, तो दोनों में हमने देखा कि आइडियल गैस से कुछ ना कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, डेविएशन देखने को मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब कि कर्व जैसा जा रहा था वैसा हमारा रियल गैस का कर्व नहीं जा रहा है। ठीक है, तो उसकी हमने कंडीशन देखी कि पहले हमने अजम्पशन मान लिया कि क्या है कि एटम्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो कंप्रेशन करने पर लिक्विफाई कैसे होता। ठीक है, इसलिए अट्रैक्शन है, इसीलिए भी डेविएशन हो रहा है आइडियल गैस से रियल गैस का। दूसरा हम लोगों ने मान लिया कि एक मॉलिक्यूल, गैस के एक मॉलिक्यूल का, और पूरा जो हम लोगों ने सिस्टम लिया उसका वॉल्यूम
उसके वॉल्यूम के कंपेयर में वो नेग्लिजिबल है, ये मान लिया, इसलिए भी डेविएशन देखने को मिला। थर्ड ये देखने को मिला, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम में, तो जो एटम्स वॉल्स पे, जो सिस्टम था हमारे उसके वॉल्स पे बहुत तेजी तेजी से आक्रमण कर रहे थे, ठीक है, तो वो उतनी तेजी से आक्रमण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पीछे कोई अट्रैक्ट करने वाला है, ठीक है। इसकी वजह से फुल वो इंटेंशनली या कह सकते हैं कि फुल स्ट्रेंथ से स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हैं या धक्का नहीं दे पा रहे हैं वॉल्स को, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि आइडियल गैस से थोड़ा सा चेंज हो गया। तो पहले तो हम लोगों ने प्रेशर में चेंज देख लिया, ठीक है। अब जो हम लोग और चेंज देखेंगे तो वॉल्यूम में थोड़ा चेंज देखेंगे और फिर हमारी गैस की एक रियल गैस इक्वेशन बनेगी। तो अभी एक टर्न और लगेगा, उसके बाद मतलब नेक्स्ट टर्न पे तो पहले ये वाली कंडीशन पूरी लिखवाएंगे क्योंकि पहले एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आएगी। तो वो जो नेक्स्ट कंडीशन है उसको पूरा एक साथ सॉल्व आउट करके सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत सारा एक ही दिन में समझाना थोड़ा सा आपके लिए भी दिक्कत होगी, मेरे लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि सारी चीज़ें हम एक साथ कर लेंगे तो दिमाग में, बहुत सारे लोग छोटी छोटी क्लास में चंक्स में पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं क्लासेस लेती हूँ। तो होप सो क्लास समझ में आई होगी, और जिन लोगों को और कुछ टॉपिक पढ़ने हैं तो वो कमेंट करें, उनके टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। और जनरल केमिस्ट्री, जनरल फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट हो गए हैं फिजिक्स के, जनरल फिजिक्स के, और 11th 12th की केमिस्ट्री तो चल ही रही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।